हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युत स्थितिकी का सभी वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इस वीडियो में हम वही प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इस बार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछा जाएगा इस चैप्टर से, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि आविष्ट खोखले गोला के अंदर विभव होता है। दोस्तों, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आविष्ट खोखले गोला के अंदर जो होता है विभव होता है। पहला ऑप्शन में दे रहा है शून्य, दूसरा में दे रहा है अनंत, तीसरा में दे रहा है नियत और चौथा में दे रहा है परिवर्तनशील। तो दोस्तों, आविष्ट खोखले गोला के अंदर जो विभव होता है वह नियत होता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब कांस्टेंट होता है। चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर जो विभव होता है वह कांस्टेंट होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि आविष्ट खोखले गोला के अंदर विद्युत तीव्रता होता है। दोस्तों, आविष्ट चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर विद्युत तीव्रता जो होता है वह क्या होता है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है शून्य, दूसरा में दे रहा है अनंत, तीसरा में दे रहा है नियत और चौथा में दे रहा है परिवर्तनशील। तो दोस्तों, आविष्ट खोखले गोला के अंदर जो विद्युत तीव्रता होता है वह शून्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है दोस्तों कि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने से बीच का बल हो जाता है। दोस्तों, दो आवेश के बीच की दूरी अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसके बीच का जो बल जो लग रहा है वह क्या होगा। तो दोस्तों, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे एफ बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वह के बराबर के कांस्टेंट है Q1 इंटू Q2 बटा के आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है। तो दोस्तों, आर को जो दूरी है उसको दोगुना कर दिया जा रहा है। मेरा दूसरा जो आर है वह दोगुना आर के अपेक्षा दोगुना कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको क्या होगा, के इस तरह लिखा जाएगा और चार्ज इस सब के बारे में कुछ नहीं दिया तो वह सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा दूसरा फार्मूला के लिए जो R1 है उसको उस जगह पे आप 2R धरिएगा। तो 2R धरिएगा तो उसको अगर आप करिएगा तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर में करिएगा तो 4R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस फार्मूला को अगर इसी सेम टू सेम धर दीजिएगा तो कितने के बराबर हो रहा है, वो F के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे F धर दिए, बटा में 4 हो गया। कहने का मतलब जब मेरा पहले का जो फोर्स था उसका बटा 4 हो गया। कहने का मतलब मेरा पहले का फोर्स का चौथाई हो गया। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। कुछ नहीं, जो फार्मूला जो है दोस्तों F बराबर उसको पहले हम लिखेंगे, उसमें कह रहा है कि जो मेरा डिस्टेंस है उसको दोगुना कर दिया जाता है। दोगुना कर दिए तो वही मेरा जो फोर्स लग रहा है उसका चौथाई हो जाए। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर। दोस्तों, अगर आप हमारा फिजिक्स का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन चौथा नंबर पे। चौथा नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है सदिश राशि है। पहला ऑप्शन में दे रहा है आवेश, दूसरा में दे रहा है धारिता, तीसरा में दे रहा है विद्युत और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सदिश राशि जो है वह विद्युत है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव V में संबंध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव V में जो सही संबंध है, रिलेशन है, वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही संबंध है। E बराबर जो होता है -dV बटा dr। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर कह रहा है दोस्तों कि एक स्थिर स्टेशनरी विद्युत आवेश निम्नांकित में से किसे उत्पन्न करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कोई स्टेशनरी चार्ज जो है, विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वह किसे उत्पन्न करेगा। तो वह एक
सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि एक स्थिर स्टेशनरी विद्युत आवेश जो होता है वह सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर में कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेश से आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव। दोस्तों अगर कोई खोखले गोलीय चालक को अगर धन आवेश से आवेशित किया जा रहा है, कहने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज किया जा रहा है, तो उसके भीतर जो होगा वो विभव होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह धनात्मक और समरूप होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कोई खोखला गोलीय चालक को अगर धन आवेश से चार्ज किया जा रहा है तो उसके भीतर का जो विभव होता है दोस्तों वह धनात्मक और समरूप होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है, यह एक छोटा न्यूमेरिकल है दोस्तों, इस तरह का आपको एग्जाम में एक प्रश्न जरूर रहता है। कह रहा है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है। तो दोस्तों आप फार्मूला एक पढ़े होंगे, W=VQ। कहने का मतलब यहाँ पे आपको 2 कूलम आवेश है, 2 कूलम चार्ज है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने तक 20 जूल का कार्य करने के पड़ता है। तो उसको दोनों का बीच का बिंदु का जो विभवांतर होगा वह वोल्ट में आपको बताना है। तो W=VQ फार्मूला पढ़े होंगे। इसमें देखिए मेरा वर्क जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 20 जूल दिया हुआ है। तो यहाँ पे वर्क W=20 रख देंगे और भी हमें निकालना है, और इंटू हमारा आवेश कितना दिया हुआ, आवेश मेरा 2 कूलम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 धर देंगे। तो इसी को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, V बराबर आ जाएगा 20/2। तो इसको आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। वोल्ट में मैंने वोल्ट आ गया। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। W=VQ फार्मूला रख दिया, W वर्क जो दिया हुआ है मेरा 20 जूल दिया हुआ है, इंटू V वोल्ट हो गया, इंटू 2 कूलम हो गया। तो इसी को आप कैलकुलेट करके लाइएगा तो 10 वोल्ट आ गया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसे अच्छा तरह से आप समझ लीजिएगा दोस्तों, इस तरह का एक न्यूमेरिकल एक एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो विद्युत बल रेखा होता है एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है, काटती भी और नहीं भी काटती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत बल रेखा जो होता है एक दूसरे को नहीं काटती है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि 1 कूलम आवेश में जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी 6.25 × 10⁻18। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि विद्युत विभव की बीमा है। दोस्तों विद्युत विभव की बीमा आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ml² T⁻³ I⁻1। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। दोस्तों किसी भी कंडेंसर का जो कैपेसिटी का जो मात्रक होता है वह होता है, तो वह फराड होता है। मैं सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और वोल्ट जो होता है दोस्तों वह विभवांतर का होता है, और न्यूटन जो होता है दोस्तों वह फोर्स का होता है, बल का होता है, और एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा का होता है। ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो वह फैराड होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से संधारित्र की धारिता। दोस्तों अगर प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ाते हैं तो संधारित्र के जो कैपेसिटी का जो मात्रा होगा वह क्या होगा। पहला ऑप्शन में ज़रा बढ़ती है, दूसरा में घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कैपेसिटी का जो संधारित्र का कैपेसिटी जो होता है वो उसका रिलेशन डिस्टेंस के साथ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब 1/d होता है।
तो अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो वह इसका संधारित्र का जो कैपेसिटी होता है वह घटता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर डी आप डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो इसका जो मान होगा वह घट जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि आवेश वितरण से, दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश वितरण से, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऊर्जा का ह्रास होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, आवेश के वितरण से जो होता है दोस्तों ऊर्जा का ह्रास होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि किसी चालक की धारिता, किसी चालक की जो धारिता होती है दोस्तों वह क्या होती है। तो दोस्तों किसी चालक की जो धारिता होती है उसका C बराबर जो फार्मूला है वह Q/V होता है, Q/V। मेरा कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। किसी चालक की जो धारिता होती है वह आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि अनेक छोटे संधारित्र को मिलाकर निम्नांकित में से किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो। दोस्तों कह रहा है कि अनेक छोटे छोटे संधारित्र है उसको मिलाकर आपको किस प्रकार संयोजन कीजिए, उसको जोड़िए कि महत्तम विद्युत धारिता हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों आपको देखिए हम बताते हैं, पहला मेरा 2 क्रम में जोड़ा जा सकता है, पहला में श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम और तीसरा जो है मिश्रित क्रम, तो 3 क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों पहला श्रेणी क्रम में अगर हम चलते हैं तो श्रेणी क्रम में जो अगर जोड़ते हैं संधारित्र को तो उसका जो फार्मूला होता है 1/C∗, कहने का मतलब C∗ बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। यह श्रेणी क्रम में होता है। तो दोस्तों इससे जो आपको विद्युत धारिता का जो मान प्राप्त होता है वह न्यूनतम प्राप्त होता है। यही अगर समांतर क्रम में अगर हम इसको निकालते हैं समतुल्य धारिता तो उसका जो फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2, इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो इससे जो होता है उसका विद्युत धारिता का मान जो होता है वह महत्तम प्राप्त होता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि साबुन के बुलबुले को आविष्ट करने से उसकी त्रिज्या, अगर दोस्तों अगर साबुन के बुलबुला है उसको अगर आप चार्ज करते हैं तो उसका त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साबुन के जो बुलबुले का अगर आप आविष्ट करते हैं, चार्ज करते हैं तो उसका जो त्रिज्या होता है वह बढ़ती है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का मात्रक होता है वह क्या होता है। पहला ऑप्शन में दे रहा है वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन में दे रहा है वोल्ट पर मीटर, तीसरा में दे रहा है जूल और चौथा में दे रहा है वाट। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का मात्रक होता है वह वोल्ट पर मीटर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अचालक है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन अचालक है। लोहा पहला ऑप्शन में दे रहा है, दूसरा में ग्रेफाइट दे रहा है, तीसरा में रबर दे रहा है और चौथा में चांदी दे रहा है। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि कौन अचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 20वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। दोस्तों प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.6 × 10⁻19 कूलम। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।